अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा सलीम शहरयार आपकी खिदमत में अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल से हाजिर है और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अपोजिशन ने 11 जमातों पे मुश्तमिल जो पीडीएम तहरीक का आगाज़ किया था, पीडीएम की ये हंडिया बीच चौराहे पर टूटने जा रही है। चूँकि इसमें शामिल दो मरकज़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग, जो कराची के जलसे तक, गुजरांवाला जलसे से कराची के जलसे से तक एक ही प्लेटफॉर्म पर थी। उनका एक ही मौक़िफ़ था कि हमारा मुतालबा आर्मी से है कि वो सिलेक्टर्स हैं और इमरान खान सिलेक्टेड है, वो इस सिलेक्टेड को क्यों लेकर आए। हमारा मुतालबा आर्मी से है। नवाज शरीफ और उसकी पार्टी का तो बयानिया बहुत अरसे से आर्मी टकराव का रहा है और नवाज शरीफ को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि माजी में भी वो आर्मी से टकराते रहे। अब भी उनका यही था, वो आर्मी से टकराव की तरफ जा रहे थे। जलसों में बिलावल भुट्टो भी इसी अंदाज़ को लिए हुए थे, मौलाना फजलुर रहमान भी इसी अंदाज़ को लिए हुए थे। लेकिन ये जो कराची में जलसे से पहले कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने की, जो नवाज शरीफ के दामाद हैं, और इस सिलसिले में पीटीआई के रहनुमाओं और वर्कर्स की काविशों के बाद पुलिस एहलकार उसकी एफआईआर काटने में रजामंद हुए और उनकी गिरफ़्तारी भी हुई। खैर, मैं उस गिरफ़्तारी और एफआईआर की तरफ तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आप पिछले 72 घंटों में बहुत कुछ जान चुके हैं। मैं आता हूं अपने मौजू की तरफ कि पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे पर टूटने जा रही है। उसकी वजह यह है नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, पहले ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, लेकिन सफदर की गिरफ्तारी, अदालत से ज़मानत में रिहाई, उसके बाद पीपल्स पार्टी का मंजर से गायब होना, चूँकि पीपल्स पार्टी तो मेज़बान थी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम नवाज़ और पीडीएम के दूसरे रहनुमाओं की, कराची में जलसा कराची में हो रहा था और सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे थे एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी को पेश होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। हत्ता कि उनके वज़ीर आला मुराद अली शाह भी 24 घंटे तक मंजर से गायब थे। उनके बारे में ज़ुबैर का तो ये कहना था, जो ऑडियो लीक हुई थी, कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने मुझे बताया फ़ोन पे कि ये सब कार्रवाई एक एजेंसी ने की है और वफाकी हुकूमत के कहने पे की है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए मुराद अली शाह, उन्होंने इस बात का तज़किरा नहीं किया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पुलिस उठा कर नहीं लेके गई, एजेंसियां उठा के ले गई और आईजी सिंध को भी अगवा किया गया। ये भी ज़ुबैर का कहना और नवाज़ अली का कहना था कि आईजी सिंह को हफ्ज़े बेजा में रखा गया। उसकी वजह ये थी, उनका ये कहना था कि दस्तखत ज़बरदस्ती करवाए गए वारंट्स पे आईजी सिंह से। तो हम तो ये जानते हैं, कानून को समझने वाले लोग भी जानते होंगे, कि किसी भी थाने में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए वारंट्स में आईजी साहब के दस्तखत होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये सिलसिला हो तो फिर आईजी तो पूरे सूबे का इंचार्ज होता है, फिर तो छोटे इलाकों से भी लोग आना शुरू हो जाएंगे थाने के एहलकार कि जनाब दस्तखत कीजिए, फिर तो गिरफ्तारियाँ ऐसा नहीं हुआ करता। एसएचओ वारंट्स में दस्तखत करता है और गिरफ्तार करने के लिए पार्टी थाने से रवाना हो जाती है। ये है असल कानून की बात। तो मैं आता हूँ इस हंडिया के बीच चौराहे पे फूटने पे। अब मंजरनामा ये है कि जनरल बाजवा साहब के फ़ोन के बाद जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को किया, पीपल्स पार्टी की सोच बदल चुकी है। अब उनका बयानिया नवाज़ लीग के बयाने से नहीं मिलता। आपने देखा भी होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने एक बार भी आईजी के अगवा का तज़किरा नहीं किया। उन्होंने उन बातों का जिक्र ही नहीं किया जो नवाज़ लीग के रहनुमा कर रहे थे, ख़ासतौर पे मरियम नवाज़। उस ऑडियो की भी बात नहीं की जो फ़ोन कॉल का तज़किरा ज़ुबैर करते रहे, ना ही मुराद अली शाह ने उस कॉल का कोई तज़किरा किया, ना उसकी तरदीद की। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस नतीजे पे पहुँच चुकी है कि
कि हम नवाज़ लीग का साथ आइंदा नहीं दे सकते। अगर इस तहरीक को चलाना भी है तो हमारा जो नज़रिया है हम उस पे रहेंगे, नवाज़ लीग के नज़रिए पे जो आर्मी से टकराने का नहीं रहेंगे। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है, ये पीडीएम की तहरीक क्या रुख इख्तियार करती है, या ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कि मुस्लिम लीग नवाज़ में फूट पड़ना शुरू हो गई। नवाज शरीफ का जो बयानिया है आर्मी से टकराव का, उससे नवाज़ लीग के मरकज़ी रहनुमा खाइफ हो गए हैं और वो अब खामोशी इख्तियार करते जा रहे हैं। माजी में आपने देखा जब भी मियाँ नवाज़ शरीफ की कोई बात आती थी वो इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान की हुकूमत पे या दिफाई इदारों पे, हर्जा सराई करते थे, खुलेआम आर्मी को चैलेंज दिया करते थे। तो ये नवाज़ लीग के मरकज़ी रहनुमा मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानिए का पूरा दिफा किया करते थे और नवाज़ शरीफ का साथ दिया करते थे। लेकिन जब से ये कराची वाला कैप्टन रिटायर्ड सफदर का ड्रामा हुआ है, गिरफ्तारी, ज़मानत में रिहाई और बयानात का सिलसिला जो शुरू हो गया, नवाज़ लीग के रहनुमाओं का, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का, नवाज़ लीग की नायब सदर मरियम नवाज़, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, तो ये बातें इस स्टेज पे ले आई हैं नवाज़ लीग के रहनुमाओं की सोच को कि हमें क्या करना चाहिए, मुस्तकबिल क्या है नवाज़ लीग का, शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल क्या है, उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है। बल्कि बावसूख ज़राया का तो ये भी कहना है कि मरकज़ी रहनुमाओं जिनमें एहसन इकबाल, सेनेटर परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक और इसी कैलिबर के दूसरे रहनुमा शामिल हैं, उन्होंने मियाँ साहब से लंदन में रब्ता भी किया है और उन्होंने मियाँ साहब से कहा, मियाँ साहब इन हालात में या तो आप ख़ुद पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ या हमें लंदन बुला लें, क्योंकि जो आपका बयानिया है इसका बोझ हम नहीं उठा सकते, ना हम इसका दिफा कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ नाजरीन, जो लोग मियाँ नवाज़ शरीफ से वाकिफ़ हैं उनको जानते हैं। मैं बताता चलूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का तमाम हिस्सा लाहौर में गुजरा है, मेरी क्वालिफ़िकेशन, हमारा बिज़नेस लाहौर में था। 2004 के बाद से लाहौर में मेरा एक मेहमान की हैसियत से आना जाना होता है, वहाँ पे मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलोज़ हैं। मेरे ज़राया का ये कहना है और ये बात कंफर्म है कि मियाँ नवाज़ शरीफ पैदाइशी तौर पे यानी फितरतन टकराव पसंद हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं टक्कर लैन वाला बंदा है, हर जांदे कंध नूं भी टक्कर मार लेगा जो कोई बंदा नहीं लभेगा। ये माजी में भी आपने देखा आर्मी से टकराव करते रहे, अभी भी इनकी टकराव की सियासत जारी है, जो अब मियाँ नवाज़ शरीफ को और नवाज़ लीग को एक बंद गली में ले आई है। यहाँ से आगे इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कराची में जो कुछ हुआ उसके बाद से अब नवाज़ लीग के रहनुमाओं का ये मानना है कि हम इस बयानियों को लेकर नहीं चल सकते, उन्हें अपना भी मुस्तकबिल मखदूश नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने यह बयान दिया है कि अब एक तब्दील शुदा इमरान ख़ान नज़र आएगा, तुम पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हें अब वीआईपी जेलें नहीं मिलेंगी, तुम्हें उस जेल में रखा जाएगा जिसमें आम पाकिस्तानी रहता है और तुम्हें कोई सहूलत भी मैसर नहीं होगी जो वीआईपी सहूलियात तुम्हें मिला करती थी। इस बात को देखते हुए नवाज़ लीग के रहनुमाओं ने ये सोच लिया है कि अगर नवाज़ शरीफ के साथ ये सलूक होगा तो हम कहाँ जाएंगे। उनमें से बहुत से नैबज़दा हैं, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब नवाज़ शरीफ के बयानिए के साथ नहीं चलना। जैसा कि आप जानते हैं कि मरियम नवाज़ तो पहले ही कह चुकी हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ का बयानिया जिसको मैं लेके चल रही हूँ, इसको उठाना हर सियासतदान के कंधे ये बोझ नहीं उठा सकते और ये कंधे मेरे और मेरे पापा के ही हैं जो ये बोझ उठा रहे हैं। तो अब नज़र ये आ रहा है कि नवाज़ लीग के रहनुमाओं ने ये मान लिया है कि उनके कंधे ये बोझ नहीं उठा सकते। अब पिछले 24 घंटों में जब से जनरल साहब ने कॉल की थी बिलावल भुट्टो के, पीपल्स पार्टी के कायदीन और रहनुमाओं की भी सोच तब्दील हो गई थी, उनके बयानात ही अब कुछ और हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी
जो इस पीडीएम तहरीक के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर रहनुमा हैं, उनका तो ये कहना है एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कि हमें अब डायलॉग्स की तरफ आना पड़ेगा, मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा। यानी इस तहरीक को अब वो नाकाम तस्वुर कर रहे हैं और उन्होंने भी ये मान लिया है कि टकराव की तरफ नहीं जाना चाहिए। यही सोच दूसरे रहनुमाओं की भी। अगर मरियम औरंगज़ेब को भी आप देखें, जो उन्होंने ताज़ा बयान दिया है कि आर्मी चीफ को और DGISI को इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जो कुछ कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के सिलसिले में हुआ है। वो तो अभी भी यही कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, IG को अगवा किया गया। अब इसकी क्या हक़ाइक़ हैं, ये बात सूरत हाल सामने आ जाएगी, क्योंकि आर्मी चीफ ने कराची के कोर कमांडर को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया है। अब देखेंगे ये इन्वेस्टिगेशन क्या मंजरनामा सामने लेके जाएगी। अब इसके साथ ही मैं सलीम शहरियार आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।